बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे? फॉर्मर सेक्रेटरी आप रहे और आपने टाइम दिया। बतौर फॉर्मर सेक्रेटरी आप सजेस्ट क्या करेंगे? सेक्रेटरी बीइंग ए सेक्रेटरी कैसे परफॉर्म करना चाहिए कोऑर्डिनेशन के हवाले से? शॉर्ट टाइम दीजिएगा। की सीट होती है किसी भी प्रोविंस के अंदर, वो जो पावर के लिहाज से वो सबसे पहली सीट होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट सेक्रेटरी है, और उसके बाद परमानेंट बार काउंसिल है। इसमें वाइस चेयरमैन जो है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो बहुत ये सेक्रेटरी की सीट बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जिस किसी को भी काम होता है ना, आईपीसी से लेके नीचे और नीचे तक, तो वो सेक्रेटरी से ही तवक्को करता है और उसी के जिम्मे लगाता है कि जनाब आपने ये परफॉर्म करना है, ये काम करना है। और सेक्रेटरी ने तमाम के तमाम। जी जी बिलाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। यार तेरा मोबाइल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सेक्रेटरी की जो सीट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बाहर के जितने भी मामलात होते हैं, डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है 6,000 अरकान बार के साथ, और उसका कोई भी मामला होगा वो सेक्रेटरी के जिम्मे करेगा। सबसे पहले सेक्रेटरी को कॉल करेगा। उसके बाद जनाब जो भी रिलेटेड मामलात होते हैं, आईबीसी से रिलेटेड होते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से रिलेटेड होते हैं, वो जिम्मेदारी ज्यादातर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार की लगाते हैं कि आप ये काम करें। तो सेक्रेटरी को एक्टिव होना पड़ता है, फुल टाइम देना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जी ये जितने भी मौका हैं बाहर से रिलेटेड उसको करने पड़ते हैं। एक इसमें इंतहाई अहमियत शामिल है, क्योंकि सेक्रेटरी और सदर दो मेन सीटें होती हैं और बाहर का मैंडेट लेके आए हुए होते हैं, और अरकान बार इनसे तवक्को कर रहे होते हैं कि उनके कोई भी मामलात हैं वो उसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पूरा करेंगे। तो सेक्रेटरी और सदर को समटाइम्स ये होता है कि एक ही ग्रुप से आते हैं, समटाइम ये होता है कि ये दो डिफरेंट ग्रुप से आते हैं। तो इनको इलेक्शन के बाद दोनों को अपने तमाम सारे ग्रुपों को एक साइड पर रखते हुए और बाहर के मामलात के लिए, बुकला के खिलाफ बहबूद के लिए, काले कोर्ट के लिए इनको काम करना पड़ता है। अगर इनके दरमियान में किसी भी किस्म का इख्तलाफ आता है तो उसका इख्तलाफ का डायरेक्ट असर जो है वो पड़ेगा अरकान बार के ऊपर, बार एसोसिएशन के ऊपर, और कोई भी मामला सही तरह से स्मूथली चल नहीं सकेगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर सदर सेक्रेटरी एक पेज पर नहीं है तो वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी हफीजुल्लाह यकूब साहब के साथ बड़े भाई हैं। तो जैसे ही इलेक्शन 29 जनवरी को खत्म हुआ तो 3 तारीख को हम बैठे, तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करना है फिलहाल। मैंने उनसे कहा जी बाहर के लिए काम करना है। तो फिर ये हम दोनों के दरमियान भी ये तय हुआ कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से थे। मैं अली अब्बासी ग्रुप से था और वो शिवशंकर ग्रुप से थे, नजर ग्रुप से थे। तो हमने कहा कि ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम बाहर की फलाह के लिए काम करें, बाहर का जो मैंडेट बाहर ने हमें दिया उसको अच्छे और ऐसे तरीके से पूरा करेंगे। तो हमने सारा साल कोऑर्डिनेशन की तरह 12 कोऑर्डिनेशन के साथ 12 महीने गुजारे, और हमने ये तय कर लिया कि हम बाहर के मैंडेट को लेकर चलेंगे। कोई भी सोल डिसीजन हम नहीं करेंगे। अगर हमने कोई भी डिसीजन करने हैं तो हमने जनरल बॉडी में पुट करना है, और जनरल बॉडी में पुट करने के बाद जो हमारी मैक्सिमम अक्सरियत की राय होगी, बाहर की राय होगी, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अपनी मर्जी को नाफिज करने के लिए ना ही सदर आता है, ना ही सेक्रेटरी आता है, और ना ही इनको आना चाहिए, क्योंकि ये बाहर का दिया हुआ मैंडेट होता है। जो तो बाहर की ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ये करना पड़ता है। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी से लेके और दिसंबर तक हर महीने में हमारे 2 जनरल बॉडी के इजलास, 3 जनरल बॉडी के इजलास, एक जनरल बॉडी का इजलास, और हम मेजर चीजें वहां पे पुट करते रहे हैं, करारदाद की सूरत में, रेजोल्यूशन की सूरत में, मुखला के जितने मामला हैं उसकी सूरत में, शिफ्टिंग के मामला, कितनी मस्ती, कितने डिसीजन बाहर प्रोग्राम के का टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। बाहर में। दिलावर दिलावर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है, 1-2 मिनट के लिए प्रोग्राम को काम की जान लेके जाएंगे। जाते जाते एक सवाल ले लें। फॉर्मर सेक्रेटरी तो मेरे साथ आए, उनसे मैंने कोऑर्डिनेशन का सवाल किया, उनसे परफॉर्मेंस का सवाल किया, सजेशन मांगी फ्यूचर सेक्रेटरीज के लिए। आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, आपसे मेरी दोस्ती भी है। बीइंग ए सेक्रेटरी कहा यह जाता है कि सेक्रेटरीज आते हैं बहुत पैसा बनाते हैं, आपने कितना पैसा बनाया? हाँ, जबरदस्त, क्या बात है। बात यह है कि दो साइड्स हैं नासिर अजीम साहब। आपने ये तय करना है कि आपने पैसे कमाने हैं, और दूसरा आपने ये तय करना है कि आपने काले कोड की खिदमत करनी है और वकला की खिदमत करनी है। ये दो रास्ते हैं। दोनों रास्तों के ऊपर बजट आप नहीं कर सकते। ये दोनों साहिबान मुझे सुन रहे हैं। अगर आपने बाहर की खिदमत करनी है तो आपको अपनी प्रैक्टिस भी सेक्रीफाई करनी पड़ेगी और पैसे भी सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, और अपना जो है जमीर बाजमीर होके आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपने पैसे कमाने हैं, सबसे पहले आपको अपना जमीर बेचना पड़ेगा।
उसके बाद आपको अपने बार के सौदे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको लॉयर्स के हुकूक के राइट्स को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर इस नीयत से आते हैं और सिद्ध के नीयत से आते हैं उन्हें बार की फलाह के लिए काम करना है, तो फिर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मुश्किलात जरूर हैं, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन जो चीज आपको एक अच्छा परफॉर्म करने के बाद इस इस सीट के ऊपर आपको दलेरी चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, ब्रेवनेस आपको चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन है, इसका अपना मैंडेट है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल की अपनी डोमेन है। इन तीनों की डोमेन से लेते हैं, आपने इनके साथ कोऑर्डिनेट करके और अपनी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की अलग शख्सियत को लेके चलना है, उसकी अलग इमेज को लेके चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितना पैसा कमाया। मैंने जब कंपेन स्टार्ट की सर, तो उस वक्त मेरे पास एक डेवो थी। डेवो मेरी नहीं है, डेवो कार थी, वो थी मेरे मरूम भाई की जो निशानी रखी हुई थी, उसी को मैंने ठीक कराया। ना मैंने अपने वालिद को कहा मुझे गाड़ी दें, ना मैंने अपने भाइयों को कजन को कहा मुझे गाड़ी दें, ना ही मैंने इनसे किसी किस्म के पैसे लिए। अपने पास जितनी जमा पूंजी थी, थोड़ा बहुत जो भी था वो लगा के मैं इलेक्शन जो है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैंने इलेक्शन जीत सका आज दिन तक, और ना ही मैं उसको अपग्रेड कर सका। तो अगर आपने बाहर के मामलात करने हैं तो आपको फिर बाज़मीर होके करना है। और अगर आपने अपनी जेब भरनी है तो सबसे पहले अपनी ज़मीर का सौदा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप पैसे गलत तरीके से कमा सकेंगे। हाँ, आप वकालतनामा किसी का तो प्रोसीड ना करें। अगर आपके पास कोई फ्रेश केस आता है, आपका राइट है, आप फीस दें, आप फीस दें, अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ करें। रिजल्ट तो अलग अलग अल्लाह की तरफ से होता है ना जी। अगर वो तो आप उसको राइट से लेते हैं, डेप्थ से लेते हैं, हराम कमाते हैं, हलाल कमाते हैं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली भाइयों का, दोनों भाइयों को, अगर दोनों में से कोई भी भाई आता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं आपको कहता हूँ, दोनों में से कोई भी भाई आता है तो वो सिर्फ ये रखे कि मैंने इस बार की फलाह के लिए काम करना है, वकीलों की फलाह के लिए काम करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कभी भी मैंने लॉयर के ऊपर सेक्रीफाई नहीं किया। इस करंट कैबिनेट, जो मौजूदा कैबिनेट है, इनके इनके होते हुए आपको बताऊं, रिजवाना बारी वाला मसला हुआ, तो उसमें मैंने स्टैंड लिया। आपने देखा होगा कितनी डिफिकल्टीज आई हैं। मेरी दोस्ती खराब हुई है, मेरे मेरे ताल्लुकात खराब हुए हैं, लेकिन लॉयर्स के लिए मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। रिक्वेस्ट ये होगी कि लॉयर्स के लिए आप कभी कंप्रोमाइज ना करें, कभी सेक्रीफाइज ना करें। आप कभी जिंदगी में ना, आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। आप नहीं कमाते और आप एक साल लगा के जाते हैं और खिदमत कर, तो फिर यकीन जाने कि आप सारी जिंदगी आप सफल होंगे। किसी के सामने आपको आंख नीचे करनी पड़ेगी, ये बात। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दिलावर फोन से अगर आपका राब्ता हो जाए तो काइंडली कनेक्ट करवा दें, और ताकि दूसरी बात, आप मेरे एक इंपॉर्टेंट बात, एक मेरे और चौधरी हफीजुल्लाह यकूब साहब अकाउंट जो है, डिटेल उनकी, द डे हमने इलेक्शन विन किया 29 जनवरी, और द डे हमने हमारा इक़्तिदार खत्म हुआ, उस दौरान पे डिटेल निकाल लें और देखें कि चौधरी हफीजुल्लाह यकूब ने कितना कमाया और मैंने कितना कमाया। मैं यकीन कर सकता हूँ, उस जैसा जबरदस्त आदमी, और आई एम वेरी क्वाइट लकी, इतना लकी आदमी हूँ कि मेरे साथ चौधरी हफीजुल्लाह यकूब था। शरीफ आदमी था, इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई ईमानदार। उस मैं ये आते हैं बार की बहुत शुक्रिया दिलावर खान। उसकी मिसाल बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ। इलेक्शन जो एक चीज सर, इलेक्शन डे का जो फाइनल है, उस फाइनल खाने के लिए पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। सदर से 5 लाख, सेक्रेटरी से 3 लाख, 2.5 लाख, इस ज्वाइंट सेक्रेटरी वैसे वो अपने पैसे इकट्ठे किए। तो मुझे कहते हैं चौधरी साहब के यार बिलाल, इसको आप ये पैसे, मैंने कहा इन पैसों को मैं नहीं हाथ लगाता, काम आप मुझसे जितना मर्जी करवा लें। काम किया, काम करने के बाद इलेक्शन डे अच्छी तरह से गुजरा, खाना हुआ सारा। हमने 3 टेंडर दिए, एक ने हमें 25 लाख रुपए का कहा, दूसरे ने हमें 22 लाख रुपए का कहा, तीसरे ने हमें 14 लाख रुपए का कर करा के ना हमारे को बेटा में 8 या 9 या 10 लाख रुपया लगा। हमने जितने पैसे बचे ना, सदर साहब ने कहा क्या करना है, हमने कहा जी इनको वापस करें। वो तमाम कैंडिडेट्स को हमने वापस किए, बाहर का 1 रुपया भी हमारे पर हराम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।